बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ चिकन की इतनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप एक दफ़ा इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेहमान आ रहे हैं तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे, क्योंकि ये चिकन की ऐसी रेसिपी है जो कि सभी को बेहद पसंद आती है। ठीक है जी, तो बगैर टाइम ज़ाय किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर चिकन के पीसेस ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर चिकन लेग के पीस लिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो चिकन का कोई भी पार्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट के पीस भी आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप पीस लेंगे उसको आपने इस तरीके से डीप कट लाजमी लगाना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जो हम इसे मैरिनेट करेंगे तो मसाला इसके अंदर तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन को हमने इस तरीके से कट लगा दिया। अब आपने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। और जी अब अगला स्टेप जो कि बड़ा ही आसान है और आपने करना लाजमी है। तो जी यहाँ पर आपने चिकन के ऊपर खूब सारा लेमन ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप बनाकर तैयार करेंगे तो चिकन आपका ज्यादा जूसी बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो ये मैरिनेशन आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। और जी साथ ही आपने जो अदरक लहसुन है वो फ्रेशली कूट कर इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को कूट लिया और इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले हमने चिकन में यहाँ पर लेमन लगाया था, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट कूट कर ऐड किया। अब हम जी यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। तो ये चिकन की पहली मैरिनेशन है। ठीक है, तो जी यहाँ पे 2 से 3 चुटकी हमने ऐड कर दिया लाल मिर्ची पाउडर। ठीक है, इससे कलर जबरदस्त रहेगा। आपने इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने कोशिश करनी है लेमन और ये सारा जो पेस्ट हमने ऐड किया ये कट्स के अंदर तक लग जाए। और अब आपने चिकन को यहाँ पे मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है, आधे घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चिकन की दूसरी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आपने एक बाउल में ऑयल ऐड करना है 2 टेबल स्पून के करीब। साथ ही आपने इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है, आधी खाने की चम्मच कुटी मिर्च ऐड करनी है और यहाँ पर आपने 1 खाने का चम्मच भुना कुटा जीरा ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी बने तो आपने कुटी मिर्च थोड़ी ज्यादा ऐड कर देनी है। ठीक है जी, अच्छा जी, जो अगली चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है यहाँ पे इलायची का पाउडर। ठीक है, ये जरूर ऐड कीजिएगा। इसमें थोड़े से मसाले जाते हैं लेकिन इनका फ्लेवर जबरदस्त आपको मिलेगा। साथ ही हमने इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया, आधी खाने की चम्मच। ठीक है जी, और अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून के करीब दालचीनी का पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। आपने कोशिश करनी है कि दही जो आप लें ना वो थिक लें। ठीक है, गाढ़ा होना चाहिए, तभी आपकी मैरिनेशन ज्यादा जबरदस्त बनेगी। तो जी यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैंने हाफ टी स्पून के करीब डाला है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये आपकी एक मैरिनेशन बनकर तैयार हो चुकी है। इन केस आपके पास अगर ये गाढ़ा दही नहीं होता तो आपने क्या करना है, जो दही आए आपने उसे छलनी में डाल के रख देना है। नीचे कोई भी बर्तन रख दे, पानी सारा उसमें से निकल जाएगा, जो ऊपर दही बचेगा तो वो आपके पास थिक दही निकल आएगा। तो यहाँ पर जी मैरिनेशन में हमने कलर के लिए ना यहाँ पर ऐड कर दिया इसमें रेड फूड कलर। आप चाहें तो ऑरेंज येलो जो भी कलर आपके पास आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 पिंच। ठीक है, मैरिनेशन हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए जो चिकन को हमने पहले मैरिनेट करके रखा था, अब हमने ये जो मैरिनेशन दोबारा से बनाई है दही वाली, हम ये भी इसके ऊपर लगा देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं आप कौन से प्यारे शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी मिस ना कर सके। तो यहाँ पे देखिए चिकन को हमने अच्छे से यहाँ पर मैरिनेट कर दिया। अब आप इसे चाहें तो ओवरनाइट रख दीजिए या फिर आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करके रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे 1 घंटे के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर देखिए जी चिकन को रखे हुए यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आप इसे पकाना कैसे। एक तो तरीका ये है कि आपने यहाँ पर ओवन की बेकिंग ट्रे ले लेनी है। मैं इसे ओवन पे बनाकर तैयार करूंगी। अच्छा जी, अगर आप ओवन में नहीं बनाना चाहते तो आपने सिंपली फ्राई पैन लेना है। ठीक है, उसमें आपने इस चिकन को ऐड करना है और चिकन जैसे मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे फ्राई पैन में रख देना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपने दोनों तरफ से कलर दे देना है। जब इसके ऊपर अच्छे से बर्निंग से मांग आ जाए फिर आपने इसे ढककर पका लेना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ठीक है, तो आपका चिकन अच्छे से डन हो जाएगा। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जी ट्रे आपने रख देनी है ओवन में और यहाँ पर टाइम में आपको बता देती हूँ। टेम्परेचर आपने रखना है 230 और जी दोनों रोड आपने ऑन कर देनी है और टाइम आपने लगा देना है इसे 30, यानी कि आधे घंटे में ये पक्का तैयार हो जाएगा। ठीक है, चले मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पर इसे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। तो ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है लेकिन जबरदस्त सी खुशबू इसमें से आ रही है, इतना जूसी मजेदार। अगर मेहमान आ रहे हैं तो आप उसे इस तरीके से चिकन बना के खिला देंगे ना
क्योंकि तंदूरी चिकन तो मेरे ख्याल से सभी का फेवरेट होता है, ठीक है? जब भी अक्सर मेहमान आते हैं तो हम बाज़ार से मंगवा कर ये खिलाते हैं, तो अब आप इसे घर पर बनाकर उन्हें खिलाइए और वो सोचते रह जाएँगे कि ये आपने घर पे बनाया है कि बाहर से मंगवाया है। तो जी इतनी मज़ेदार सी तंदूरी चिकन की रेसिपी को बनाना तो बनता है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप इसे ग्रीन रायते के साथ सर्व कीजिएगा। जी इतनी मज़ेदार और आसान सी चिकन तंदूरी की रेसिपी मैंने आपको घर पे बनाना सिखा दी है। अब आपने इसे बनाकर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।